अस्सलामुअलैकुम डेयर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई ऐसी वीडियो, मुफीद वीडियो आपसे दूर ना रह जाए, आप हर किस्म के टॉपिक से बाखबर रहें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट हमने टॉपिक जो पढ़ा था वो था हमारा कंप्लीटली पॉलिनोमियल के ऊपर कि पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं, किन को देखकर हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है, कौन सी नहीं होती। बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको सॉल्व यानी कि समझने की कोशिश की। फिर उस पर हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की थी, एग्जाम्पल्स को भी देखा था और उन पर बहुत गहरी निगाह डाली थी ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कौन से पॉलिनोमियल्स होती हैं और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होती। अब सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टर्म, कि टर्म्स के लिहाज से पॉलिनोमियल। और आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जो टर्म है वो हमारी प्लस या नेगेटिव का साइन ही एक टर्म को दूसरी टर्म से डिफरेंट करता है। अदरवाइज अगर 10 टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो एक टर्म काउंट की जाएगी अगर वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्म। सबसे पहले हमारे पास आती है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, ठीक है। पहले तो देखें मोनो मीन वन, यानी कि मोनोनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी हम कह सकते हैं हैविंग वन टर्म, ओनली वन टर्म। ठीक है, ओनली वन टर्म, जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, अब जिस तरीके से 5xy ये आपके पास मोनोनोमियल है, 25xz ये भी आपके पास मोनोनोमियल है, ये भी मोनोनोमियल है, ये भी मोनोनोमियल, जबकि 25z प्लस q ये आपके पास मोनोनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ गई हैं, 3 4 p q r s t। अब दिखने में आपको बहुत सारे नंबर्स लग रहे हैं, वेरिएबल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है मोनोनोमियल। ठीक है, क्योंकि हैविंग जस्ट ओनली वन टर्म, यानी टर्म, फिर मैं आपको समझा दूं, टर्म आपके पास माइनस और प्लस ही एक टर्म से दूसरी टर्म बनाती हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास मोनोनोमियल के बाद है बाय। बाय मीन टू, बायनोमियल, बायनोमियल हैविंग टू टर्म्स, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ आपके पास दो टर्म्स हों तो आप उन्हें कहेंगे क्या, बायनोमियल, यानी वो हमारे पास बायनोमियल है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें 5xy प्लस z, ठीक है, 9x प्लस 7y, 5x प्लस 10, ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास ये बायनोमियल की एग्जांपल हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली एग्जांपल्स को देखेंगे तो इसमें ये बायनोमियल है, ये तीनों के तीनों मोनोनोमियल हैं। ठीक है, सॉरी, अब थर्ड देखेंगे आप ट्राई, आप अच्छे से वाकिफ होंगे, ट्राई एंगल, ठीक है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन सी, ट्राई मीन थ्री, यानी हैविंग थ्री टर्म्स, हैविंग थ्री टर्म्स, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हों तो उसको आप कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं 5p प्लस 6q प्लस r, ये आपके पास तीन टर्म्स हैं तो ये आपके पास ट्राइनोमियल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं 5m प्लस 6n प्लस l, ये आपके पास ट्राइनोमियल है। p q r ये आपके पास ट्राइनोमियल नहीं है, ये आपके पास मोनोनोमियल है। ठीक है, ये तो थी तीन नाम्स, ठीक है, सॉरी तीन टाइप्स जो थी वो पॉलिनोमियल की। सही है, तो पॉलिनोमियल की टाइप्स में आपने विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स तीन के बारे में अच्छे से पढ़ा, समझा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में या किसी भी आप वोकेबलरी में देख लें तो
किसी हद तक उनके पर्टिकुलर नेम होते हैं, फिर उसके बाद उसको जनरलाइज कर दिया जाता है। जिस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, फिर हम आखिरकार आकर बोल देते हैं nth रूट। ठीक है, जिस तरीके से क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, इन दोनों नाम ये हमारी मैथ की वोकैबुलरी के अंदर हैं, जबकि फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट फिर आगे हम जस्ट उनकी वो काउंटिंग के हिसाब से उनको ले रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास डिग्री की बात होती है, वो भी ऐसे ही होती है। तो इसी तरह अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की टाइप्स की बात हो गई विद रिस्पेक्ट टू टर्म, तो तीन हमारे पास पर्टिकुलर नाम है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब तीन से ज्यादा जो भी होगा, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, तो उनको हम कहते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है, यानी 3 तक मखसूस नाम है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है मल्टीनोमियल। हैविंग मोर देन यानी कि मल्टीनोमियल हैविंग मोर देन वन टर्म। ठीक है, अब यानी कि मैंने यहां पर ये नहीं लिखा मोर देन थ्री टर्म्स, क्योंकि नाम मीन मल्टीनोमियल यानी जिसमें बहुत सारे नोमियल्स हों। अब अगर 2 वाली है, 2 टर्म्स वाली हैं, उनको भी आप मल्टीनोमियल कह सकते हैं, 3 टर्म्स वाले को भी आप मल्टीनोमियल कह सकते हैं। लेकिन 3 से ज्यादा हो, वैसे 3 तक तो मैंने आपको बताया कि इसके प्रॉपर नेम है, उसके बाद आप मल्टीनोमियल कहेंगे। तो अब अगर आपके पास 1 से ज्यादा टर्म्स हैं तो आप उनको मल्टीनोमियल कह सकते हैं। मल्टी मीनिंग बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी मोर देन 1। ठीक है, अब आ जाएं, ये तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, मैं समझता हूं मामूली सी डेफिनेशन लिखी हो ना, फिर भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। डिग्री के हिसाब से हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स की टाइप कौन सी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑर्डर या जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये हम किसको कहते हैं, ये उसको कहते हैं जिसके वेरिएबल की डिग्री 0 हो। ठीक है, कैसे, 56, क्योंकि इसके साथ x के वेरिएबल की डिग्री 0 है। 700, यानी ऐसी पॉलिनोमियल आपके पास जिसके वेरिएबल की डिग्री 0 होगी, उसको हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल या डिग्री 0। ठीक है, इनको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है लीनियर। क्या आ जाती है, लीनियर। अब लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल है, हैविंग डिग्री, हैविंग हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, ये याद रखिएगा, हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1, ये जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी। सही है, कैसे, यानी x प्लस 7 ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, 8x प्लस 9y प्लस 7 ये आपके पास लीनियर है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 1 है। यहाँ 2 वेरिएबल है लेकिन डिग्री 1 है दोनों की। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है आपके पास, ये है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 1 है। इसके बाद आ जाएं, वो है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होगी, तो आप उसको कहेंगे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये नाम है जो आपने अच्छे से समझने, जैसे कि x² प्लस 9x प्लस 7 ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है। अब आप यहां बोलेंगे 1 है, नहीं, आपने हाईएस्ट डिग्री देखनी है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी, तो आपके पास हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इतनी की बात करूं तो हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब अगर इसके पास मैं देखूं क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक, यहां मैं समझता हूं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, क्योंकि फिर ये ऐसा होगा कि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। फिर हालांकि ये चीजें बार बार आती रहेंगी, तो जब बार बार ये क्वेश्चंस में आएंगी तो मैं आपको हर जगह हाईलाइट करूंगा कि भाई ये हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास पॉलिनोमियल डिग्री कौन सी है, मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आपने टॉपिक को पहले अच्छे से समझना, फिर देन आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्यूबिक कौन सी होती है, नाम से ही आप समझ चुके होंगे, हैविंग हाईएस्ट डिग्री 3, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, आपके पास 3 हो। सही है, यानी
हाईएस्ट कोई भी आपके पास जिस तरीके से एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7, तो ये इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक और लास्ट, उसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं क्वार्टिक। क्या बोलते हैं? क्वार्टिक, ठीक है। यहां मैं मजीद लिख देता हूं, हैविंग डिग्री 4, यानी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो तो उसको बाय यानी 2, ठीक है, बाय मीन 2, क्वाड्रेटिक यानी कि जब क्वाड्रेटिक की बात आएगी तो आप समझ गए होंगे कि डिग्री 2, यानी उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास 2 फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है, एक दोनों के दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जिनकी डिग्री 2 होगी, तो इसलिए उनको इस तरीके से भी कहा जाता है कि बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है, यानी 4 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। या आप कहें क्वार्टिक, क्वार्टिक मीन हाईएस्ट डिग्री 4, ठीक है। अब ये कैसे होगा? x4 प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। आपने बस ये देखना है कि जिस वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 4 हो, ठीक है, तो आप कहेंगे वो हमारे पास क्वार्टिक पॉलिनोमियल है या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये मैंने आपको समझाया, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर फिर इनका यूज होगा, फिर आपको ये बार बार मेरे मुंह से भी अल्फाज निकलें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, फिर जो आप कंफ्यूज हो उससे बेहतर है, और वैसे भी आपके ये सिलेबस का हिस्सा है, आपको ये टॉपिक आना चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने आपके सामने ये टॉपिक को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।